उसको दे दिए 50,000 रुपए। हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बड़ी दानी दाता बनी फिरती है। खिला दिया ना उसे सिंदूर। इतनी बार समझाया इसको मगर दीदी सुनी नहीं। इसको तो हम नहीं मामा जी, हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए हमको। हाँ, गलती हो गई। वो अकेली मरी होती ना तो मुझको जरा सा भी दुख नहीं होता। पूरे परिवार को लेकर मरी है। तो नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुई थी मनहूस कुलच्छनी। दीदी तू रुक, इसको तो हम बताते। चलो नहीं मामा जी, हमको छोड़ दीजिए। आज तेरा खाना पीना बंद। अंदर चलेगी ना तब पता चलेगा। चल हथियार इनका ही कर। कितना मुश्किल से जाके काम सेट किया था। सब किए किराए पर पानी फेर दिए। हम खोल दिए। बहुत ज्यादा ममता है दूसरों पे, बहुत ज्यादा है। देखते हैं कौन काम आता है, कौन काम आता है। खाना खिलाए हम, नखा है हम, अब पैसा लटाए दूसरे पे। दिन तक इसको खाना पीना कुछ मत दो और ठिकाने आ जाएगा हम खोल के। भटियार इनका ही सारा पागल पागल नौर की तरह भट्टा पिट। मामा जी दरवाजा खोलिए, माँ दरवाजा खोलो ना माँ। अरे भला कोई खुशी खुशी अपने प्राण छोड़ना चाहता है क्या? अरे हमारा भी भरा पूरा परिवार है और तुम हो। तुमको तो हम कभी बहू माने भी नहीं। तुम तो हमारी बेटी से बढ़कर हो बेटा। है अब तुम ही बताओ, हम इतनी मुसीबत में क्या करें बताओ। नैना ने खाना नहीं खाया बेटा, हमको बताया काहे नहीं किसी ने। अरे जिसकी वजह से इस घर का चूल्हा चल रहा है उसका तो कोई ध्यान नहीं रखता है। बेटा एकदम सही बोल रहे हैं। और देखो तुम उससे छोटी हो ना, हैं? तुम उसके पास जाओगी, उसकी तबीयत खराब होगी, तुमको मना कर देगी। हैं? हम उससे बड़े, हमको मना नहीं कर पाएगी, समझे तुम? लाओ हमको तो देखिए इन्होंने सिंदूर खा लिया है। हाँ। जिसकी वजह से इनका गला खराब हो गया है। अब गाना तो दूर, ये ठीक से बोल भी नहीं सकते। दीदी, नैना दीदी के साथ ये सब कैसे हो गया? पता नहीं नीले, भगवान को हमारी खुशियाँ देखी नहीं गई। पहले हमसे हमारे बाबूजी को छीन लिया, फिर दीदी की खुशियाँ में आग लगाई और अब बोलने से भी लाचार कर दिया। नैना दीदी अब कभी नहीं गा पाएगी ना? डॉक्टर साहब तो यही कहते हैं। किसने किया ये सब? मालूम नहीं नीले, मगर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें दीदी की चिंता हो रही है, क्या होगा? और हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है नीले, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता खोल देते हैं।
तुम निराश मत हो। अगर तुम निराश हो गए तो दीदी को दुख होगा ना। माँ और मामा जी दीदी को इतना भला बुरा क्यों कहते हैं? दीदी अब उनके किसी काम की नहीं रही ना, इसलिए सब लोग अपने अपने असली रंग रूप में आ गए हैं। वैसे भी ये कोई नई बात थोड़ी ना है। दीदी का बुरा तो वो लोग पहले से ही चाहते थे, मगर अपनी दीदी है कि उन पे जान देती है। वो उनके झूठे प्यार को अभी भी सच समझ रही है। काश की दीदी इन सब चालबाजियों को पहले ही समझ जाती, तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलता। तुम सही कह रहे हो नीले, लेकिन समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। हमारे नसीब में ये दिन देखना लिखा था, सो आज देख रहे हैं। हम दीदी की कोई मदद नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। दीदी की अच्छी तरह से देखभाल करके, उनका हौसला बढ़ा के। तुम देखना नीले, हमारी दीदी एक ना एक दिन फिर से गाना गाना शुरू कर देगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। क्या बात है दीदिया, उदास क्या हो? कुछ सोच रही हो का? अरे अब सोचना ही तो हाथ में रह गया है, बाकी तो सब चौपट हो गया। घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, और बैठे बिठाए ये एक और मुसीबत आ गई है। तो कौन सी मुसीबत है? अरे ये नैना अब काम काज तो कोई करेगी नहीं, घर बैठे बैठे रोटी तोड़ेगी। हम की ना काज की तस्मना नाच की। बात तो सही कह रही है दीदिया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि उस गणपत के बच्चे ने आकर यहाँ सारा खेल ही चौपट कर दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उसकी कदम इस घर पे आके पड़ी। अरे जो हो गया सो हो गया। हमें तो कल की चिंता खाई जा रही कि इतने बड़े परिवार का बोझ अकेले कैसे उठाएंगे हम। एक ही कलमुही का सहारा था, वो भी सिंदूर खा के मर रही है। भास्करवा, ये गणपत को नहीं छोड़ेंगे। इसका एक बॉल न नोचवा लिया तो हमरा नाम। चल भास्करवा। कहाँ? थाने। थाने काहे लगी? नाचने बदतमीज। अरे थाने काहे जाते हैं लोग? रिपोर्ट लिखाने ना। उस हरामखोर के खिलाफ हम रिपोर्ट लिखाएंगे थाने में। चल। तू पागल हो गई दीदी? अरे हम कहते हैं जो होना था वो हो गया। अभी थाना पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़ के तू जो भी पूंजी है उसको तबाह करना चाहती है? अरे तो ऐसे ही छोड़ दे उसको। हाँ? अरे नहीं, हम छोड़ने के लिए कहाँ कर रहे हैं। गणपत ने काम ही ऐसा किया है कि उसकी सजा आज ही मिलनी चाहिए। हाँ। सजा देगा कौन? कानून। और उस तक पहुंचाने के लिए खर्चा कहां से आएगा? हमारी औकात हमें पता है दीदिया। आदमी को काम करने से पहले अपनी औकात जरूर देख लेनी चाहिए। हमारी औकात है उस दया शंकर के खानदान से पंगा लेने की? अरे हम तो किस तरह दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। एक कमाई का साधन नैना थी, वो भी अब इस काबिल नहीं रही कि कुछ कमा सके। अरे दीदिया, नीति यही कहती है कि बची हुई पूंजी को बचा के रखो। समझ में आया कुछ? समझ गई। कल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बहू। गिरजा को इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हैं? अगर बुआ जी ये घर से नहीं जाती या फिर हम उनका पक्ष लेते तो पुनीत भैया जी की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाती। अभी उन्हें सच्चाई तो पता है, लेकिन पक्का यकीन नहीं है कि इस षड्यंत्र में हम सब लोग शामिल हैं। अगर बुआ जी यहाँ रुक जाते तो उन्हें पक्का यकीन हो जाता
ठीक कह रही है। पुनीत को इतना गुस्सा करते पहले हमने कभी नहीं देखा। तो वो एक कलाकार है, बचपन से ही बहुत शांत और बहुत शर्मीला रहा। अरे चाचा जी, ऐसे लोग जुनूनी हो जाते हैं। जख्म है तो दर्द तो होगा ही ना। आप कह रहे थे ना कोई लड़की आने वाली है इस घर में? अरे ऊ तो आती ही होगी चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आती ही होगी। बस अब एक ही तमन्ना है कि इस घर की सारी खुशियां फिर से वापस आ जाएं, पुनीत का घर बच जाए। बस और भगवान से कुछ नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? माँ, वो हम दीदी के लिए खाना ले जा रहे हैं। किससे पूछ? पूछ के नहीं माँ, वो दीदी ने कुछ नहीं खाया है। दीदियों ने कुछ नहीं खाया है क्या? सिंदूर की पूरी थाली खाकर जी नहीं भरा? एक बात तू कान खोल कर सुन ले, आज के बाद एक बूंद पानी भी हमसे पूछे बगैर दिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रख इधर थाली, बड़ी आई दीदी की हितैषी। चल बदतमीज। दीदिया तुम एकदम ठीक की। वो कलमुही के अगर कंठ भी सूख जाए ना तो एक बूंद पानी भी नहीं देना है। हाँ हाँ। लेकिन एक बात कहे, तू ऐसे उदास रहती हो ना तो हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो इधर ना एगो बात करना है। अरे क्या बात? आओ ना आओ ना। हमारा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारी बात सुनने। अरे सुनो तो सही। का? देखो एक दिन हम बाजार गए थे तो हाँ, तो एक आदमी मिला था हमको। अरे इनमें कौन सी बड़ी बात है, बाजार में हजारों आदमी होते हैं। अरे दीदिया वो आदमी ठेकेदार है, तो करोड़पति है। हाँ बहुते पैसा है उसके पास। हाँ तो हमसे कह रहा था इसे हमको शादी करनी। सब बूढ़ा है लेकिन हमको तुम पे पूरा भरोसा था, इसने हाँ कहा दी। अरे मुए, हम करेंगे उस बूढ़े से शादी। तुम अपना रिकॉर्ड काहे घुमाती हो बार बार? तेरा के दीदिया कुछ आस पास दाहिने बाएं देखो ना कोई। अरे का है आस पास दाहिने बाएं? ना तो तेरा कौन कलमुही के तू नाम ले ली जो बनल जतरा बिगड़ गया? थोड़ा सा ध्यान दौड़ाओ ना, आगे पीछे दाहिने बाएं। अरे का भास करवा नीलू एकदम सही जगह। अरे भास करवा, फटाफट बात चला। दीदिया कहीं मना कर दे। अरे कैसे मना कर देगी, हम जबान नहीं खींच लेंगे उसकी। अगर उसने मना किया तो जान ले लेंगे। हाँ, उसकी कौनो हिम्मत नहीं है कि बिना देवी के आगे बोले। ऐसे ही तो रहो, समझो कि वो घर कुबेर का जो था ना, हाँ। अब ये तुम्हारे आंचल में गिरेगा पूरा। अरे भास्कर, अरे हमको लगता है हमारे पास बहुत पैसा आने वाला है। एकदम दीदिया, हम फिर से महारानी बन जाएंगे भास्कर। एकदम समझो कि हम लोग का नसीब फैन चरचराइल है। नीलू, नीलू, कहाँ? रो क्या रही है तुम बता? हाँ? भास्कर मामा सब। माँ और भास्कर मामा कहाँ? बता ना, अपनी दीदी को तो बता। माँ और भास्कर मामा सब मिलके बात कर रहे थे कि मिलके क्या बात करे? हमसे तो बता, अपनी नैना दीदी से तो बोल, कुछ तो बोल। बात कर रहे थे कि
नहीं नहीं नीलू, तुझे तेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ? तेरी नैना दीदी है ना तेरे साथ, वो भी जिंदा है, मरी नहीं है।